बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाखुश ऑफिशियल। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं खान की। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनका ऑर्डर था कि नौरीन खान, इमरान खान की जो बहन है, उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जेल इंतजामिया ने वो ऑर्डर जो है वो कूड़ेदान में फेंक दिया है, उसे नहीं माना और उन्हें मंगल तक आगे टाइम दे दिया है। नाजरीन, आप देखें, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद का ऑर्डर है, ये नहीं मान रहे, लेकिन जो अदलिया से खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। वो जो हम कह रहे थे आपको, उससे पहले मैं अभी एक छोटी सी बात और बताऊं कि कल 27 अक्टूबर कराची में अली मादल शेख साहब की क़यादत में पीटीआई ने एहतजाज का फैसला किया है। पुरअमन एहतजाज करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। और जो मंसूर अली शाह साहब हैं, वो उम्रे की अदायगी में थे। आज जो चीफ जस्टिस याया हैं, उनकी हलफ बर्दारी में वो शिरकत नहीं कर सके, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो फैसले हैं याया अफरीदी साहब के अब तक के, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उनका जो पहला इम्तहान है वो प्रैक्टिस प्रोसीजर जो कमेटी है उसके बारे में है, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो काम किया है। उन्होंने जो जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम उसमें शामिल था, जो पिछले चीफ जस्टिस है, साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, उन्होंने शामिल किया था। वो बदनीति पे शामिल था। वो जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक उन्होंने मांगा था, सदारती ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक उन्होंने फौरन वो फैसला किया और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम उन्होंने कमेटी से निकाल दिया था। और बड़े उन्होंने अजीब से इल्जामात लगाए थे। अभी ये जो नए जज आए याया अफरीदी साहब, इन्होंने फिल फॉर कमेटी में मुनीब अख्तर साहब का नाम शामिल कर लिया है और अमीनुद्दीन साहब को उन्होंने निकाल दिया उस कमेटी से। ये बड़ा जबरदस्त उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, उसमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब और मुनीर अख्तर साहब, ये 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं ये उसमें शामिल हैं। और ये जो कमेटी है यही फैसला करती है कौन सा केस लगना है, कौन से बेंचेस के पास जाना, बेंचेस यही बनाते हैं। ये बज़ाहिर अलाने जंग है जो फाइज ईसा साहब ने बेंच बनाए थे, उनके जो काम थे उनके खिलाफ। और ये जो मैं कह रहा था कि अभी तक जिनके जो काम है ये आइनर कानून के मुताबिक है। और दूसरा जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, एक तो ये कमेटी उन्होंने उसमें कर दिया, और दूसरा फुल कोर्ट बेंच जो है वो उन्होंने फौरन बुला लिया है। 28 को फुल कोर्ट बेंच है और इसमें जो मुनीब अख्तर साहब है और मंसूर अली शाह साहब है वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो जज वो उम्रे पे है। जब वो वापस आएंगे ज़राए कह दोबारा फिर फुल कोर्ट बेंच बनाएंगे। इसका मतलब है उन्होंने जो मंसूर अली शाह साहब के दोनों मुतालबात थे ये बिल्कुल मान लिए हैं। इनके बारे में बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और ये मिलकर काम करेंगे। ये जजेस को तकसीम नहीं होने देंगे। अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो साख है, जो इसकी इज्जत है, इंशाअल्लाह वो बहाल होगी। तो पहले मैं इनका थोड़ा सा कह दूं, हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट आमद और फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपना चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और अपना चैम्बर संभालते ही फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याया अफरीदी से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ लिया। उन्होंने बिस्मिल्लाह से आगाज किया, जबकि याया साहब ने आउज़ बिल्लाह उससे पहले पढ़ी। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, जजेस, सूबाई वज़राए आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल, करीम कुंडी, सलीम हैदर, सैयद मेहदी शाह, वफाकी वज़रा, अटॉर्नी जनरल और अरकान पार्लियामेंट समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर,
जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अदम नल्ला बिश्री को, ये जो अलविदाई तकरीब में शामिल नहीं थे, वो सारे के सारे जजेस इधर आ गए, और जो थोड़े बहुत जजेस उधर शामिल हुए थे वो भी याहिया अफरीदी साहब की रिक्वेस्ट पे शामिल हुए थे, वरना वो भी शामिल ना होते। ताहम उम्रा पर होने के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत ना कर सके। नए चीफ जस्टिस के हलफ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट अपडेट कर दी गई है। हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपना चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जसीला सलीम ने गुलदस्ता पे, ये जसीला सलीम वही है जिन्होंने पहले भी नोटिस जारी किया था, अभी उन्हीं के हाथ से ये दूसरा नोटिस हो रहा है। वेबसाइट पर काजी फाइज ईसा की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर अपडेट कर दिया गया। वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का, ये जो लौंडे लपाड़े ये जो चमचे कड़छे थे, ये कह रहे थे सीनियरिटी में अभी मंसूर अली शाह साहब और मनीर अख्तर साहब ये पीछे चले गए हैं, अमीनुद्दीन साहब ये सीनियरिटी में प्यूनी जज होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे, लेकिन ये जो प्रोपोगंडा कर रहे थे सारे का सारा बढ़ गया इनका प्रोपोगंडा। और ये जो वेबसाइट के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज है वो सैयद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, और उनके बाद मुनीर अख्तर साहब है। इब्तदाई जिंदगी और कैरियर, जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की और 1990 में प्रैक्टिस का आगाज किया, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू की। आपने 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए, 2012 में मुस्तकिल जज मुकर्रर हुए, 2016 में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसी अरसे के दौरान जब साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने कुछ अर्सा के लिए इस खसूसी बेंच की सरबराही की थी, ताहम फिर वो इस खसूसी बेंच से अलग हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुआ और आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। आप मखसूस नशिस्तों के लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे और फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला से तल्लक रखने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने मौजूदा चीफ जस्टिस जो साबका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस में काजी फाइज ईसा की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। तहम हाल ही में वो चीफ जस्टिस के साथ इन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने मंसूर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट करने की मुखालफत की थी। यह भी याद रखें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की उम्र इस वक्त 59 साल है। एक दोनों ने सीनियरिटी का मसला हल कर दिया है, वेबसाइट भी अपलोड हो गई है। और जैसा कि जो अली मीन गंडापुर साहब है, उन्होंने भी कहा है कि हम हमारे सूबे के ये चीफ जस्टिस है, हमारे सूबे के जज है, उनकी हलफदारी में हम जरूर जाएंगे, लेकिन जो हमारा इख्तलाफ है वो 26वीं आईनी तरमीम पर है, इनके जो मुंतहब होने पे है वो। अभी नाजरीन ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। अभी सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी जब ये आईनी चैलेंज, आईनी जो अदालत है, आईनी तरामीम है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी। फिर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मामला आएगा, फिर देखते हैं क्या होगा। इसमें वो जो मोस्ट सीनियर 5 है, मोस्ट सीनियर 10 है, मोस्ट सीनियर 7 है, जैसे कमेटी समझेगी उनके सामने ये मामला पेश होगा, तो फिर भी ये मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन ये सारे मामलात जो अब तक लग रहा है बड़े एहसन तरीके से, अफामो तफहीम से और अच्छे तरीके से हल होंगे। और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जेल नजर आ रही है, बिल्कुल मुतहिद नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोई इख्तलाफ नहीं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट में कोई मदाखलत नहीं होगी, और मदाखलत करने का कुछ सोचे भी ना। अभी जो फैसले हैं देख रहे हैं कि जो पीटीआई के जो फैसले हैं, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, ये जो कच्चा चिट्टा उन्होंने खोला है इलेक्शन का जो ऑडिट होना है वो भी सामने है। जैसे कि आज जो 2 तस्वीरें थी हुकूमत की तरफ से
وہ بڑی عجیب سی تھی. ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. وہ تقریب حلف برداری میں شامل تھے لیکن ان کے چہرے لٹکے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو رہائی ہوئی ہے یہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے. اور ایک اور شخصیت جو پی ٹی آئی کے خلاف ہے, جو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کرش کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, میری مراد فیصل واڈا صاحب ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ خان کی بہنوں کی ضمانتیں ہو گئی ہیں, وہ باہر رہائی ہو گیا, وہ باہر آ گئی ہیں. اللہ کی شان ہے. یہ دیکھنے دن بھی دیکھنے تھے. اور ہمارے ملک میں حالات ابھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ابھی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی, منصور علی شاہ صاحب, منیر اختر اور پوری کی پوری جو ان کی جو عدلیہ ہے وہ ایک پیج پہ ہے. وہ پاکستان کی بحالی کے لیے, بہتری کے آئین کی بحالی کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے وہ اپنا ضرور کلیدی کردار ادا کریں گے. اور یہ جو بندر بانٹ ہے یہ ختم ہو گئے. یہ من پسند جو فیصلے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو دبا ہے پاکستانی عدلیہ پہ من پسند فیصلوں کا کہ وہ کیسے فیصلے لیتے ہیں من پسند, وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. اور آخر میں پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, خان ڈٹا ہوا ہے, خان خوش ہے. اور خان نے کہا تھا کہ ہم یحییٰ فریدی کے ساتھ خلاف نہیں ہے. اس نے اپنی پارٹی کو بھی کہہ دیا تھا. اور خان بڑے زبردست اور فہم و تفہیم اور سوچ سمجھ کر وہ اپنے فیصلے کر رہا ہے. یہ نون لیگ اور پی پی کو سمجھ نہیں آئیں گے. انہیں تب سمجھ آئیں گے جب پانی ان کے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا, جب خان اپنے جو مقاصد ہے وہ حاصل کر لے گا. اور پی ٹی آئی ان کا ایک ہی منشور ہے, ایک ہی ان کا ایم ہے, ایک ہی ان کا مقصد ہے, کسی طریقے پاکستان اوپر جائے. ابھی سپریم کورٹ اور پی ٹی آئی یہ دو کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کریں گے. اللہ کرے یہ پاکستان کی سر بلندی کے لیے کام کریں اور پاکستان کو وہ عروج, وہ طاقت ملے جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تھا. اور یہ جو لونڈے لپاڑے ہیں, یہ جو بھی تنقیدیں کرتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں, آج سب کچھ بڑھ گیا. یحییٰ فریدی صاحب کے جو ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں ابھی تک کے وہ بڑے زبردست ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے کہنے پہ قاضی نے فل کوٹ نہیں بلایا تھا, لیکن یحییٰ فریدی صاحب نے فوراً بلا لیا, فوراً یہ مان لیا. اور سینئر پیونی جو جج ہے وہ بھی منصور علی شاہ, اس پہ بھی بہت زیادہ سیاست ہو رہی تھی, بہت زیادہ افراتفری تھی اور بہت زیادہ یہ کنٹروورشل بنا رہے تھے. لیکن ان کے جو اب تک کے فیصلے ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اور امید ہے انشاءاللہ ایسے ہی فیصلے پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, میں نہیں کہہ رہا کسی فرد واحد کے لیے فیصلے کیے جائیں, پاکستان کی جس میں بھلائی ہو, برکت ہو, جس میں پاکستان آگے جائے, پاکستان متحد ہو. پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن ہے. پاکستان آرمی بہترین دنیا کی آرمی ہے. اسے کنٹروورشل بنایا اور بنایا بھی ہمارے یہ سیاستدانوں نے. سیاستدان اپنا رول ادا کریں, آرمی اپنا رول ادا کرے, اور عدلیہ جو مین پلر ہے وہ اپنا ادا کرے. اور انشاءاللہ خان ڈٹا, خان کی کال پہ لبیک کرے. خان بہت اچھے فیصلے کر رہا ہے اور آپ کے لیے وہ کر رہا ہے. آنے والے دنوں میں بہت اچھی خبریں ہیں. خان بہت اچھے پیغامات بھیج رہا ہے, بہت اچھے فیصلے کر رہا ہے. انہیں غور سے سنیں اور ان پہ لبیک کہیں اور افراتفری کا شکار مت ہوں. اور جو پی ٹی آئی ہے اسے جل کریں, اس میں جو خامیاں اسے ختم کریں. ناظرین اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.